करूंगी बाबा। तो ठीक है बेटी, जा जा। अगर तू इतना कर लेती है तो मैं भी तुझे वरदान देती हूँ। इतना कर लेने के बाद तेरा पति मैं अवश्य जिंदा कर दूंगा। ये मेरा वादा है बेटी, लेकिन इतना कर लेने के बाद। ठीक है बाबा, तो हम सब चलते हैं। तथा अस्तु बेटी, जा सकती है। प्रेम से बोल दी बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। चलती वह प्रणाम। तथा अस्तु बेटी, जा सकती है। स्वर्ग तिलक तंत्र का बेटा बाबा गोपीचंद। गोपीचंद, तू भी मेरे शरण में आएगा। तू इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि तुझे सात समुदाय ने तुझे साफ से साबित कर दिया है। तू इस जंगल को बाहर नहीं जा सकता है। तू भी मेरे शरण में आएगा। मैं तुझे ध्यान लगा कर देखता हूँ, तू मेरे शरण में आता है या नहीं। अलोक निरंजन, जय बाबा सैनिक, अलोक निरंजन। अरे ये तो मैं चलते चलते बाबा के आश्रम तक पहुंच गया और बाबा ध्यान में बैठे हैं, परंतु ये मेरा सिपाही कहाँ रह गया। सिपाही, अरे ओ सिपाही, अरे कहाँ चला गया ये। आओ सिपाही, देखो हम लोग चलते चलते कहां पहुंच चुके हैं। सिपाही, मर तो नहीं गया रे। अरे ओ सिपाही, मैं यहाँ सर। कहां चला गया था रे। कहां चला गया था तू। मैं सास बहन मिर्गैन को खोजते खोजते लाश लेकर गिरा फरार हो गया। मैं उसके पीछे दबा था सर। उसके पीछे था। हाँ सर। और देखो हम लोग चलते चलते कहाँ आ चुके हैं। कहाँ गए। बाबा के आश्रम तक पहुंच गए हैं। कौन है बाबा। मैं उसे गोली मार के निकाल। अरे बाबा देखो ध्यान में बैठे हैं। हाँ? बाबा ध्यान में बैठे हैं। कहाँ है। तुम्हारे पीछे। हाँ, अनिंग नीचे मारता है, कम ऊपर का करते हैं। हेलो हेलो हेलो। यहाँ दोनों उठाइए, वहां कम कीजिए, आगे वाला। हेलो हेलो। हाँ सर। बाबा तुम्हारे पीछे ध्यान में बैठे हैं। मेरे पीछे। हाँ तुम्हारे पीछे। सर आप भी अच्छे मजाक कर लेते हैं। मेरे पीछे तो मेरा लेटरिंग रूम है। अरे बेहुदा, तुम्हारे पीछे के सामने में देखो। मेरे पीछे के सामने। हाँ। अरे साला। कौन मेरे डीजे में मारा। वो लड़का। अरे कपड़ छिल्ला मारी वो गोली समझ ला रे। मुरला कुड़कुड़ पेड़ा लगे झुर झुर। हाँ। मैं इस बुढ़ा के शकल से अच्छी तरह से कन्फर्म हूँ सर। क्या। हाँ सर। इस बाबा को पहचानते हो। मैं अच्छी तरह से जानता भी पहचानता भी हूँ। क्या जानते हो। सर मैं इसका टीवी सीरियल पे प्रवचन सुनता हूँ। हाँ। हाँ, हिंदुस्तान दैनिक प्रभात तीनों पेपर पढ़ता हूँ।
फर्स्ट पन्ना पेपर पे इनका नाम और निशान कुकर्म के बारे में देता है सर। कुकर्म के बारे में? हाँ सर। कौन है ये बाबा? आप इस बुढ़ा को नहीं जानते कौन है? कौन है ये? ये बुढ़ा वही है, इसका नाम आसाराम बाबा है। यही आसाराम बाबा है? हाँ सर, दिल्ली में प्रवचन करते हुए 200 कुमारी लड़की की इसने बलात्कार किया है इस बाबा ने? हाँ सर, ये बुढ़ा 3-3 ग्रुप में से हैं। कौन कौन सा? इसका नाम आसाराम बाबा है। हाँ। इसका एक बेटा नारायण स्वामी है। अच्छा। जो कि लड़की को पटा पटा के बुढ़ा को इस्तेमाल करने के लिए देता है इस बुढ़ा का बेटा। अरे। और एक साला बाबा कमीना साला पाकिस्तान का। अच्छा। पाकिस्तान में उसका नाम था रहीम। हाँ। इंडिया में छोड़ दिया राम, बन गया राम रहीम। अरे। इन तीनों के ऊपर शूटिंग चार्ज है पीएम मोदी की तरफ से। जहां देखो गोली मार दो, 50,000 रुपया पीएम मोदी की तरफ से। ओ। सुबह सुबह इनाम ले लो। अरे बेहुदा, जो तू समझता है ना, हाँ सर, वो ये बाबा नहीं है। मालिक तो लूट करो नहीं जन्म लो, जो तो बकलू जन्म लो। अरे ये ब्रह्मचारी बाबा है। अरे कोई प्याजी बाबा रे, मैं से गोली मारूंगा तो मारूंगा। तो तू नहीं मानेगा? नहीं नहीं मानेगा? नहीं। जाओ देखना बाबा का बाल बाका नहीं होगा। मालिक ये कोई पिस्टल, ये कोई प्लास्टिक का नहीं है। अच्छा। ये पर्दे में बनने वाला पिस्टल, जिला मुंगेर बिहार में नाम है जिला पिस्टल बनाने में। ओ। इसका दाम 27,500 रुपया। इससे एक भी गोली मिस फील्डिंग नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी देखता हूँ, जाओ। बुढ़ा, इसमें तो लोग में तुम्हें खाली पैर चलना नामुमकिन है। मेरे पिस्टल की टैबलेट खाकर नीचे सुपर स्पॉट डेड फ्लाइट स्पाइक, मैं तुझे गोली मार देता हूँ। क्रिक 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 क्रिक। साला धुआं फंस जाता, खोखला नहीं निकलता। हाँ सिपाही। जाके देखे बुढ़ा को, इस बगल थोड़ा सा भुड़की, उस बगल धूधाड़ हो गया। अरे डोडर का बच्चा, मैं क्या देखूं, जाके तू देख। आप जाके देखे सर। अरे जैसे बाबा ध्यान में बैठे थे वैसे बैठा है। बुढ़ा का शरीर स्मारक धरा हुआ है, लेकिन इस शरीर के अंदर से प्राण नीचे सुपर नोट कॉलेज विदाउट नॉलेज गेट आउट ऊपर के लिए प्रस्थान हो गया। हाँ, तुम्हारे बाप के यहाँ चला गया। पकड़ो ले। जाके देख। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ बाबा को। बुढ़ा को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं इसे गोली से नहीं मारूंगा। तब? मैं बम्बई में कराटा सीख के आया हूँ। अच्छा। मैं अमिताभ बच्चन का बेटा पपीता बच्चन हूँ। मैं नौ का बत्ती तोड़ने। अरे रे 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 रे, अभी तुम्हारा मुंह चीलम के जैसा हो गया था। ताकत से कस से मेरा मुंह कण चीलम जैसा हुआ है। अरे बेहुदा ना समझ, ये बताओ, जब बाबा को पिस्टल से कुछ नहीं हुआ, हाँ। तो ये तुम्हारे कराटा से क्या होगा रे? कुछ होगा? मैं कराटा नहीं मारूंगा। तब? मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फुटबॉल मैच बना दूंगा, शूट मारूंगा। अरे शूट मार चाहे बूट मार, बाबा को कुछ नहीं होगा। तो मारूंगा कैसे सर? चलो बाबा का सेवा करते। नहीं सर, मैं इसका सेवा नहीं करूंगा। तो? क्योंकि हम लोग क्षत्रिय का धर्म होता है, ध्यान अवस्था में किसी को ठोकर भी मारना अच्छा नहीं होता। हाँ। मैं इसे जगा के मारूंगा, बन का किधर जाएगा किधर। अरे बेहुदा कम वक्त, चलो बाबा का सेवा करते हैं। सेवा करो। इसके पैर में पैर में चप्पल ने कहीं आदमी वाला बिस्तर का, मैं इसका सेवा करूं? ये नामुमकिन है से। अरे बिस्तर लगा लेगा तो वो चंदन के समान हो जाएगा। अच्छा, बुढ़ा को पैर में बच्चा का गुई लगा होगा नपटोलिया में, मैं उसको लीलाड़ में लगा चंदन बकलो लिए जन्मल झोंकी। हाँ जी भाई, चलो बाबा का सेवा करते हैं। ठीक है सर, ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, मैं इसे नहीं मारूंगा ध्यान अवस्था में। चलिए सर। चलो।
हो दुनिया जगी रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का माटी का दुनिया जगी रचा भगवान खिलौना माटी का। खिलौना माटी का। निरंजन कौन है? तो तूने ही मेरे तपस्या को भंग करने आया है बेवकूफ गायिका। बुढ़ा बुढ़ा यू आर नरेश, मारेंगे गोली बिना पासपोर्ट बिना वीजा बना दिया से भेज दूंगा विदेश। अरे नरेश का बच्चा, तू शायद मुझे पहचानता नहीं है। मैं चाहूं तो इसी जगह इसी वक्त तुझे श्राप दे सकता हूँ। ए बुढ़ा, मैं जानता हूँ कि इंडिया में भी इंटरनेशनल साधु महात्मा होता है। बुढ़ा तुम मुझे श्राप पिलाएगा? मैं जानता हूँ कांधे पे कम्बल लेके जाता है यहाँ से अयोध्या जी, उसमें 2 किलो गंजा घुसा के लेके जाता है अयोध्या जी में मंदिर के पीछे। बुढ़ा जाके फूक लगाता है। देखो गायिका, तू लथपथरा लगता है और तू बकवासी करता है। बुढ़ा और कहता कि मैं श्राप पिलाऊंगा। मैं श्राप नहीं, श्राप की बात करता है। तू ऐसे नहीं मानेगा। ये ले देख, मैं तुझे इसी वक्त तुझे अदनारी बनाता हूँ। आलोक निरंजन, जय बाबा जयनाथ, इस लड़का को अदनारी बना दे। आलोक निरंजन। ए बुढ़ा क्या लड़की की तरह है? देखो गायिका, अब तू शरीर चेक करके देख। ए बुढ़ा मैं क्या लड़का से लड़की बन गया? पहले तू शरीर चेक करके देख, तब तुझे पता चलेगा मैं क्या था क्या बन गया हूँ। बुढ़ा मुझे लड़का से लड़की बनाने वाला कोई बाबा पैदा नहीं हुआ है, समझा? बुढ़ा दाढ़ी बढ़ा लिया, मूंछ बढ़ा लिया, पठा बढ़ा लिया, लीलार में कौवा का गूई लगा लिया, अपने आप को बाबा समझता है? देख गायिका, पहले तू शरीर चेक करके देख, तब तुझे पता चलेगा। क्या मैं लड़का से लड़की बन गया? पहले देख। ठीक है बुढ़ा, मैं अपना शरीर चेक कर रहा हूँ। यदि मैं लड़का से लड़की नहीं बनाऊंगा बुढ़ा, मैं तुम्हारा दाढ़ी मोछ नोच के बुद्ध को खिला दूंगा। तो मैं मान लिया। चल पहले तू शरीर चेक करके देख, तब तुझे पता चलेगा। ठीक है बुढ़ा, भागना नहीं तो मेरे पास बर्दे वाला पिस्टल है। अरे तुम्हारे ऐसे तुच्छ आदमी से बाबा डरता नहीं है। ठीक है, मैं अपना शरीर चेक कर रहा हूँ। मैं लड़का हूँ, लड़की कैसे बन जाएगा? बुढ़ा मजाक करता, लगता है मैं इसका दियोर हूँ, वो मेरा भोजाई है। बुढ़ा बकलड़वा बुढ़ा, मैं लड़का हूँ, लड़की कैसे बन जाएगा? बुढ़ा इधर हेल बका चूचू बुढ़ा, मैं चेक कर रहा हूँ। आई 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 अभी तू मेरे पैर पे आएगा, देखो खाएगा। आई 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 ए बाबा, हमरा सब चीज जुड़ी गले पर मां विष्णु महेश हो। सोच अब तेरा क्या होगा। हमरे छड़वा बनाए दे, मैं जनानी नहीं बनबो। देख लिया तू। मैं जनानी बनी, गरम रोटी नहीं बनेबो। हमरे चौका चुल नहीं करबो। मैं सोया जंगड़ी नहीं पुटके, मैं सोया तेल नहीं गरम लगे, मैं सोया चुमा लेते मैं मरी। अब तो तुझे सभी काम करना होगा। हमरे बच्चा होते मैं कौन सी पी ले हो। सोच ले, तू और बाबा से मजाक करेगा। छड़वा बना दे, पान पड़िया खाए, घूमे दारू पी, सुधे बहुआ सुपर बोर्निस मारते मैं कुछ नहीं बोलबे हो। बेगम कहेगा, फिर तू दारू को बात करता है। हमरा छड़वा बना दो और तू साधु संत से मजाक करेगा। अब मैं कहीं न करबो। ये ले, मैं तुझे वापस करता हूँ, लेकिन सोच ले, फिर तू किसी संत से मजाक मत करना। अब कहीं न करबे, बनाबो नहीं तो मैं तोरे छी। ए बेगम कहेगा, बुढ़वा तोरे छी साटिल वो बुढ़वा। तू जैसा हाथ मुझ में मत सड़ाना। आलोक निरंजन, जय बाबा जयनाथ,
इस लड़का को फिर से लड़का बना दे। आलोक निरंजन बनावो नो सब मड़ी लो ढब ढब करे लगी। अरे देख, तू शरीर चेक करके देख, आ गया है। के बने लो हाँ रे, चेक करे दे बुरबाने पे तो रे छी नहीं ए तोरे तोड़ी साटी लो बुरबा चेक करे दे बुरबा आई 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 ई बुरबा डांस हट, गुस्सा का। फिर दोबारा बोलने का कोशिश किया तो मैं तुझे इसी जगह आग लगा दूंगा। अब इस जगह ध्यान की लायक नहीं, मैं चलता हूँ दूसरी जगह। आलोक निरंजन, जय बाबा मछलीनाथ, आलोक निरंजन। प्रणाम बाबा। कौन है तू? कहाँ घर है तेरा? क्या नाम है तेरा? तेरा पिता श्री का नाम क्या है और माता श्री का नाम क्या है? बोल। बाबा, मेरा घर शहर गुजरात और मेरे पिताजी का नाम स्वर्ग तिलक चंद और मेरा नाम गोपी चंद है बाबा। तो तू ही है गोपी चंद? तुझे मालूम नहीं था? तू एक नंबर की कायर है, कायर। तुझे मालूम नहीं था 700 बहन में एक ही काला मिर्गा था, तो कि तूने बच कर जाओ। बोल, मेरी शरण में किस काम से आया है? बाबा, उन 700 मृगों ने मुझे श्राप से श्रापित कर दिया है। ये तो उनका दायित्व बनता है। मैं उन श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं आपके शरण में आया हूँ बाबा। गोपीचंद, इतना आसान नहीं जो कि तू चाहता है। 700 बहन काला मिर्गा का दिया हुआ श्राप इतना आसान से टल नहीं सकता है। ये रास्ता बहुत कठिन है, तू नहीं चल पाएगा। तू लौट जा अपने घर को, चले जाओ अपनी माता पिता के पास। नहीं बाबा, चाहे रास्ता कितना कठिन क्यों ना हो, मैं उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ बाबा। तैयार है? हाँ बाबा। तो पहले तू अपना कान खोल कर सुन ले। ये जो राशि पोशाक है, तुझे इसे त्यागना होगा। क्या ये रासाई वस्त्र मुझे त्याग करना होगा? हाँ गोपीचंद, हाँ, ये राशि पोशाक को पर त्यागना होगा तुझे। तुझे जोगी बैराग बनना होगा। क्या मुझे जोगी बैराग बनना पड़ेगा? हाँ, तुझे जोगी बैराग बनना होगा। तुझे घर घर में जाकर भिक्षा मांगना होगा, अलग जगाना होगा। 80 मन गुजरी तीर मौत जोगी मेरे शरण में लाकर देना होगा तुझे। तभी हो सकता है तू श्राप से मुक्ति पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है बाबा, मैं जोगी बैराग बनने के लिए तैयार हूँ। मैं घर घर जाकर भिक्षा में मांग के आपके शरण में ला के दे दूंगा बाबा। लेकिन गोपीचंद, लेकिन महत्वपूर्ण भिक्षा तुझे 4 जगह से लाना होगा। 4 जगह से? हाँ, 4 जगह से तुझे लाना होगा। वो कौन सी जगह से बाबा? पहला भिक्षा जो ससुराल में तुम्हारी धर्म पत्नी है, उनके हाथों से भिक्षा तुझे लेना होगा। क्या पत्नी के हाथ से भिक्षा? ये क्या हाँ। करे बाबा आप? मैंने तुझे पहले कहा था गोपीचंद, इतना आसान मत समझ। तू अभी भी भक्त है, तू लौट जा अपने घर को। नहीं बाबा, ठीक है, मैं पत्नी के आगे भी झोली फैलाकर भीख मांगूंगा बाबा। और दूसरा भिक्षा, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, उनके भी हाथों से तुझे भिक्षा लेना होगा। क्या माँ के हाथ से भिक्षा? हाँ। नहीं बाबा, नहीं। ये क्या कर रहे आप? भला माँ के आगे मैं कैसे झोली फैलाकर भिक्षा मांगूंगा? तो बस कर गोपीचंद,
मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, ये रास्ता बहुत कठिन है, तू नहीं चल पाएगा। लौट जाओ अपने घर को। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, तू अब इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकता है। तेरा मृत्यु इसी जंगल में हो जाएगा। तू घर भी नहीं जा पाएगा। नहीं बाबा नहीं। क्योंकि तुझे 700 मिगाए ने तुझे श्राप से श्रापित कर दिया है। हाँ बाबा ठीक है, मैं माँ के हाथ से भी भिक्षा लूंगा बाबा। और तीसरा भिक्षा, जो तुम्हारे घर में सौतर बहन है, उनके भी हाथों से तुझे भिक्षा लेना होगा। क्या बहन के हाथ से भी भिक्षा? हाँ, बहन के हाथ से भिक्षा लेना होगा। ठीक है बाबा। और चौथा भिक्षा, जो कि तू दिल से चाहता है, वो है तुम्हारा मित्र, यानी कि दोस्त के भी हाथों से भिक्षा लेना होगा तुझे। बोल, इतना काम हो सकता है? ठीक है बाबा, मैं अपने मित्र के हाथ से भी भिक्षा लूंगा। लेकिन गोपीचंद, हाँ बाबा। इस भाषा को भी तुझे त्यागना होगा। क्या? हाँ, इस भाषा को तुझे त्यागना होगा। तुझे गौरखपुर के भाषा में बोलना होगा, यानी कि भोजपुरी में, ताकि तुम्हारे घर के सदस्य कोई पहचान ना सके। ठीक है बाबा, आपका जैसा आज्ञा हो। परंतु बाबा। परंतु क्या? बोल, तू क्या चाहता है? अगर कहीं रास्ते में मुझे कोई संकट या कोई कष्ट या कोई विपत्ति आ जाए तो मैं क्या करूंगा बाबा? गोपीचंद, अगर तू इतना करने के लिए तैयार है, जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूँ। इतना कर लेने के बाद अगर कोई प्रकार की तुम्हारे ऊपर दिक्कत हो जाएगा, तू एक बार बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से पुकार लेना, मैं स्वयं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। ठीक है बाबा, आपका जैसा आज्ञा हो। तो देर किस बात की? चल मेरे शरण में, उतार दे ये राशि पोशाक को, उठा लो झोली और सरंगी, निकल जा गांवों की ओर भिक्षाटन करने के लिए। ठीक है बाबा, आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो ठीक है, आओ आओ मेरे शरण में। जो मेरे शरण में आता है वो उद्धार होके जाता है। अलोक निरंजन, जय बाबा जयनाथ, अलोक निरंजन। सच कहते हैं, अगर संत नहीं होते तो जल जाता ये संसार। आज जो संतों ने ज्ञान दिया है, मुक्ति का मार्ग बताया है, धन्य है गुरुदेव आप। आज से मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा और आपके आज्ञा का मैं पालन करूंगा। मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ गुरुदेव। रचा ही सृष्टि